हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय आकांक्षा पर। तो चलिए आज हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो 13 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा कल ना मैंने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास जो है वो 13 ली थी। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री क्लास जो है वो 14 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कल के बारे में पढ़ ले। कल मैंने हरियंग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी थी, उसके बारे में उनको हमने खत्म कर लिया था। उनके लास्ट किंग और जो उनके फाउंडर थे वो सब हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में गणतंत्र आए थे हमारे, और वो आए थे, क्या बोलते हैं उनको, वो क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गया मेरे, विदेशी आक्रमण। हाँ, उसके बाद में हमने विदेशी आक्रमण पढ़े थे ना। और आज ना हम अपना विदेशी आक्रमण के बारे में ही अब अपना पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ा था थोड़ा सा पढ़ा था हमने विदेशी आक्रमण के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना विदेशी आक्रमण। एंशिएंट हिस्ट्री 14, है ना। चलिए, हाँ जी, तो इसमें आगे हमारे विदेशी आक्रमण। उस टाइम पर जो है विदेशी आक्रमण क्या क्या कौन कौन से हुए थे। विदेशी आक्रमण हुए थे ईरानी जो थे, ठीक है जी। विदेशी आक्रमण हुए ईरानियों को जो है हक्कामनी और पारसीक कहते हैं। हक्कामनी एंड पारसीक इनको जो है कहते हैं। ईरानियों का एक ग्रंथ होता है, वो है अवेस्ता ग्रंथ। अवेस्ता ग्रंथ, जिसको भारत में जो है अवेस्ता ग्रंथ में भारत को जो है हिंदू कहा गया, ठीक है जी। और इसको जो है भारत को हिंदू कहा गया, ठीक है जी। ये जो हिंदू शब्द है ये किससे निकला हुआ है? ये हमारा सिंधु से निकला हुआ शब्द है, सिंधु से निकला हुआ शब्द है, ठीक है जी। इसको जो है संस्कृत में हफ्त हिंदू कहा जाता था, यानी इसको, सॉरी, संस्कृत में इसको हिंदू को सिंधु कहते हैं, ठीक है जी। और जो पंजाब है ना, पंजाब में इसको हफ्त हिंदू कहते हैं। पंजाब में हफ्त हिंदू कहते हैं इसको, ठीक है जी। हफ्त हिंदू जो है ऋग्वेद में हफ्त हिंदू को ऋग्वेद में इसको सप्त सिंधु कहते हैं, सप्त सिंधु कहते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट ईरानी आक्रमणकारी साइरस सेकंड था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम 516 बीसी में। 516 बीसी में जो है भारत पर अटैक किया था। भारत पर आक्रमण किया था डेरियस फर्स्ट ने। किसने? डेरियस फर्स्ट ने, ठीक है जी। इसने जो है भारत पर अटैक किया था। इसको दारा प्रथम, सॉरी, इसको दारा प्रथम भी कहते हैं, ठीक है जी।
और जो डेरियस फर्स्ट था ना, इसने भारत के 20 प्रांतों को अपने में शामिल कर लिया था। ठीक है जी। इस बात की जानकारी जो है हमें कहां से मिली थी, बताते हैं इस बात की जानकारी भी। जो फादर ऑफ हिस्ट्री है ना हमारे, कौन है फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस जो थे ना हमारे, इनकी एक बुक है, उनमें जो है, उसमें जो है इन्होंने इस बात की जानकारी जो है दी है। ठीक है जी। और हाँ जी, ईरानियों के समय पर, जब ईरानियों ने आक्रमण किया था उस टाइम पर भारत में कौन सी लिपि चलती थी? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट उस टाइम पर थी। इसको जो है खरोष्टी, खरोष्टी स्क्रिप्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। ये जो है हमारी ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक ईरा के टाइम पर जो है ये थी हमारी। ठीक है ना। और इसको जो है हम, इसको जो है हम आरमेइक, ये की है ना, तो इसको जो है हम आरमेइक लिपि भी कहते हैं। ठीक है जी। इसको हम आरमेइक लिपि भी जो है कहते हैं। ईरानी जो कॉइन है ना, ईरान में जो कॉइन है, फारस की जो मुद्रा है, फारस की मुद्रा डेरिक, डेरिक, डेरिक जो है ये गोल्ड कॉइन को बोलते हैं। गोल्ड कॉइन को जो है ये डेरिक बोलते हैं। एंड सिगलोई, सिगलोई को ये लोग जो है सिल्वर कॉइन बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिकंदर का आक्रमण। चलिए, सिकंदर का आक्रमण। चलिए, ये जो सिकंदर था ना, ये ग्रीस, कहाँ पड़ता है, यूनान का रहने वाला निवासी है, का रहने वाला है। ठीक है जी। इसके जो है एक मकदूनिया, मकदूनिया में ये जो है रहता था। ठीक है जी। ये जो था ना, इसने 326 बीसी में आया था ये, घनानंद के टाइम पर आया था ये। उस समय राजा थे घनानंद, हमने पढ़ा था ना नंद डायनेस्टी में, तो उस टाइम पर जो है ये आया था। सिकंदर ने जो है इंडिया में जो है ब्यास जो रिवर है ना, ब्यास रिवर तक लड़ता है ये, यूनान से ब्यास रिवर तक जो है लड़ता है। और मगध के जो किंग है ना, मगध किंग, मगध किंग में जो है घनानंद थे उस टाइम पर, मैंने बताया था अभी, घनानंद थे उस टाइम पर। बैटल ऑफ वितास्ता, बैटल ऑफ वितास्ता कहां पर हुआ था? झेलम रिवर, झेलम रिवर को वितास्ता भी तो बोलते हैं ना। हाँ जी, तो वहीं पे इसमें एक साइड तो था, 1 मिनट, इसको ना नेक्स्ट उससे लिखते हैं, इसको सिकंदर, और एक साइड सिकंदर था और एक साइड थी पौरस की सेना, पौरस की
सेना थी। ठीक है जी। तो ये माना जाता है कि सिकंदर जो था ना, सिकंदर पोरस की सेना को कभी नहीं हरा पाता। सिकंदर भी ना एक बार को ना डर गया था, कितनी भयंकर सेना। तो इसके बारे में, वैसे हारी ये थी और जीता ये था, ठीक है ना। मैं बताती हूँ इसके बारे में कैसे कैसे हुआ ये। सिकंदर प्लस तक्षशिला, सिकंदर प्लस तक्षशिला। तक्षशिला के जो किंग थे, तक्षशिला के जो किंग थे, कौन थे? आम्बी, आम्बी थे इस टाइम पर, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आम्बी ने जो है सिकंदर का साथ दिया, सिकंदर का साथ दिया। तो इसी ही के कारण सिकंदर जो है पोरस की सेना को जो है हरा पाया, वरना तो ये नहीं हरा पाता। ये भी एक बार को ना कांप गया था कि शायद मैं इन लोगों को जो है ना हरा पाऊं, लेकिन ये जो आम्बी था ना, इसने जो है इसको वो करके ना, इसको इसने पोरस की सेना को हरवा दिया था। तो जब तो आज भारत के इतिहास का पहला गद्दार राजा आम्बी था, ठीक है ना। आम्बी ही गद्दार था, इसलिए ये जो है सिकंदर ने पोरस की सेना को हरा दिया था, वरना तो नहीं हरा पाता सिकंदर, ठीक है ना। ये जो है जीता था और ये जो है हारे थे, ठीक है ना। ये चीज का याद रखना। ओके, 1 मिनट, इसको ना हम ऐसे कर लेंगे, 1 मिनट। 1 मिनट, इसको ना ऐसे लगा देंगे, उसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब देख लेते हैं सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ा था। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, ठीक है जी। सबसे पहले तो इसने जो है उलूक शैली कौन लेकर आया था इंडिया में? उलूक शैली को इसने ही डेवलप किया था। उलूक शैली को जो है इसने ही डेवलप किया था। यानी जो कॉइन थे, कॉइन को ढालने की प्रथा, ढालने की प्रथा जो है सिकंदर ही लेकर आया था। और सिकंदर ने जो है एक निकाया निकाया सिटी भी बसाई थी। निकाया जो है सिटी बसाई, ठीक है जी। एक इसने बुके फुल, बुके फॉल सिटी भी बसाई। जो ये बुके फॉल था ना, ये जो है सिकंदर का प्रिय घोड़ा था, प्रिय घोड़ा था, ठीक है जी। इसी के नाम पर जो है इसने ये नाम रखा था। इसने जो है काबुल और सिंध, इन दोनों को भी जो है इसी ने ही बसाया था, और इन दोनों का नाम जो है इसने सिकंदरिया, सिकंदरिया सिटी रखा, ठीक है जी। तो इसके विजयपूर्ण जो क्षेत्र थे, ये जो है इसने कुछ नहीं रखा था अपने पास में। इसने जो है मतलब जो भी इसने जीता था वो सब इसने दे दिया था। ये बोला कि मैं इस चीज के काबिल नहीं हूं, ये मैंने नहीं जीता। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है ये सिकंदर की। सिकंदर, तो जो सिकंदर था इसने जो है नॉर्थन साइड में तो क्या जीता था इसने? नॉर्थन जो साइड थी ना, फर्स्ट प्रोविंस, फर्स्ट
प्रोविंस, विजयपूर्ण क्षेत्र पहला कौन सा था? सिंधु, सिंधु जिला था, जो इसने जो है फिलिप को दे दिया था। 19 मंथ तक ये जो है इंडिया में रहा था, 19 मंथ ये माना जाता है, 19 मंथ तक जो है ये इंडिया में रहा था। इसने जो है ये जो है जीता था, ये फिलिप को दे दिया। सेकंड प्रोविंस जो है, सेकंड प्रोविंस सिंधु से झेलम रिवर तक का जीत लिया था इसने। ये जो है इसने आंबी को दे दिया था, जो कि आंबी को दे दिया था। थर्ड आ जाता है, थर्ड प्रोविंस, थर्ड जीत क्या थी इसकी? झेलम रिवर से ब्यास रिवर तक पोरस को दे दिया था। और फोर्थ जो प्रोविंस था ना, फोर्थ प्रोविंस साउथर्न पार्ट ऑफ सिंधु रिवर का दक्षिणी हिस्सा जो था, वो इसने जो है पिथौन को दे दिया था, पिथौन को दे दिया था। ठीक है जी। 323 बीसी में बेबीलोन इस शहर में पहुंचा था। भारत से जाते टाइम की बात है। बेबीलोन शहर में पहुंचकर जो है इसका डेथ हो जाती है। ठीक है जी। ये बोलेंगे क्वेश्चन में कि सिकंदर की डेथ जो है वो कहाँ पर हुई? बेबीलोन जगह पर जो है इसकी डेथ हुई। यहाँ पर जो है इसकी डेथ हो जाती है और ये सिकंदर का खेल जो है खत्म हो चुका है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब चलिए अब जाना हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म स्टार्ट होगा। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए जैनिज्म पढ़ लेंगे पहले, है ना। जो जैनिज्म थे ये जो है कितने तीर्थंकर थे? ये ये जो है हमारे 24 तीर्थंकर थे। ठीक है जी। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थ प्लस कर। जैन का मतलब होता है जिन। जिन मतलब होता है विजेता। ठीक है जी। यानी जो अपनी जो जितेंद्रिया है ना, जितेंद्रियों को काबू में रखे। ठीक है ना। चलिए जो ये जैन होते हैं ना, इनको जो है जैन साधु को निग्रंथ भी कहते हैं। फर्स्ट जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव के फाउंडर ऋषभदेव ही हैं इसके। फर्स्ट जैन धर्म के फाउंडर जो है ऋषभदेव ही हैं। ये जो है अयोध्या के किंग थे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्या थी? फर्स्ट अर्बन
सिविलाइजेशन कौन सी थी? इंडस वैली थी। यह जो है कांस्य युगीन थी, कांस्य युगीन थी। ठीक है जी। सेकंड, अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी थी? कौन सी थी सेकंड? महाजनपद, महाजनपद। ठीक है जी। इसे जो है, इसे लौह युगीन भी कहते हैं। ठीक है जी। जैनिज्म, जैनिज्म में जो है 24 तीर्थंकर थे, मतलब तीर्थ प्लस कर करके जो है ये शब्द जो है बना है। जिन, जिन का मीन्स होता है विजेता, यानी जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे वो विजेता ही होता है। और इसमें हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे हमारे? ऋषभ देव। जैन धर्म के फाउंडर भी इन्हें कहते हैं, ऋषभ देव को ही कहते हैं, ऋषभ देव। इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक है जी। इनके जो फादर थे, इनके जो फादर थे वो कौन थे? नभी राय, नभी राय जी इनके फादर थे। अयोध्या के रहने वाले थे ये। ठीक है जी। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था जी वृषभ, जिसको हम कहते हैं बुल। इनके बारे में जो जानकारी है, ऋषभ देव के बारे में जानकारी जो है, ऋग्वेद, ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है जी। ऋग्वेद से मिलती है। यजुर्वेद में इन्हें धर्म जो प्रवर्तक थे ना, धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया। धर्म प्रवर्तक बोलते हैं हम धर्म के बारे में बोलने वाला। ठीक है जी। इनको हम जो है धर्म प्रवर्तक कहते हैं। भागवत अरे मिट जा। चलिए, भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार बताया गया। ठीक है जी। इसी के दौरान
गुजरात में चालुक्य डायनेस्टी थी। ठीक है जी। गुजरात में जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसमें जो किंग थे वो थे भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट राजा यहाँ के थे। इनके जो मंत्री थे विमल, विमल जो है इनके मंत्री थे। ठीक है जी। विमल ने जो है राजस्थान के माउंट आबू में जैन टेम्पल दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन टेम्पल भी बनवाए। ठीक है जी। जैन टेम्पल भी इन्होंने जो है बनवाए थे। ऋषभ देव के मंत्री थे विमल, उन्होंने। सेकंड तीर्थंकर कौन थे हमारे? अजीतनाथ, अजीत नाथ थे। यजुर्वेद में जानकारी इनके बारे में जो है मिलती है। ठीक है जी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ना वो है जी गज, गज बोलते हैं हाथी को। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट ही लिख पाऊंगी, वही आएंगे एग्जाम में, ओके, उससे अलग नहीं आएंगे। 19वें तीर्थंकर, इंपॉर्टेंट पढ़ो, ये नहीं कि सारा पढ़ो, उससे नहीं होगा सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट पढ़ने से सिलेक्शन होगा और सही डायरेक्शन में पढ़ने से सिलेक्शन होगा। 19 तीर्थंकर थे हमारे मलिनाथ। मलिनाथ जो थे इनको कुछ थे और कुछ लोग फीमेल मानते थे। ठीक है जी। इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था वो था जी कलश। ठीक है जी। 21 आ जाते हैं 21वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ जी थे। नेमी नाथ जी थे। ठीक है जी। ये जो किंग जनक थे ना, सीता माता के पिताजी किंग जनक, इनके पूर्वज कहे जाते हैं। किंग जनक के पूर्वज कहे जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है 22वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनेमी कौन थे? अरिस्टोनेमी जी थे। ये जो है महाभारत के काल में, महाभारत के काल में थे। ठीक है जी। इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था जी शंख। शंख था इनका प्रतीक चिन्ह। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके। और ज्यादा से ज्यादा करना, पता क्यों? फिर ना मैं आप लोगों को ना लाइव आकर आपके डाउट जो है तुरंत के तुरंत आप लोगों के क्लियर करा सकूंगी। ठीक है ना? हाँ जी। तो चलिए कल फिर अपनी क्लास होगी, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है जी।